हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट के 2 पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने 5th पॉइंट से, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटीज़ कौन होती हैं? जैसे हमने आदिवासीज़ के बारे में पढ़ा था। अब ये ट्राइब है ये जिसका जो है लोगों की संख्या बाकी ट्राइब्स के मुकाबले कम होगी या बाकी जितने भी कम्युनिटीज़ होंगी उनके मुकाबले कम होगी। तो इन लोगों को जो है मार्जिनलाइज़ किया जाता है सोसाइटी से एज़ पर देयर जो उनकी संख्या है उसके हिसाब से, या फिर उनका जो सोशल स्टेटस है, पॉवर्टी है उनकी उनकी एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन है उसके बेसिस के ऊपर। तो जब मार्जिनलाइजेशन किसी भी सोसाइटी या ट्राइब के साथ किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। इन लोगों के साथ हर एक पॉइंट के ऊपर जो है भेदभाव किया जाएगा। जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, एजुकेशन की फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, ओके, जो रिसोर्सेज दिए जाएंगे जैसे हेल्थ केयर वगैरह, वो उन्हें कम मिलेंगे ड्यू टू दिस डिस्क्रिमिनेशन। इन सबको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए संविधान के अंदर कुछ जो है इनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। अगर आप 5th राइट पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो स्पेशली बनाया गया है फॉर दिस माइनॉरिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन सेफ गार्ड देयर राइट्स, और ये संविधान का ही अधिकार बनता है कि वो इन लोगों के जो भी राइट्स हैं, इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उससे इन लोगों को बचाए। लास्ट पॉइंट है हमारा मुस्लिम्स एंड मार्जिनाइजेशन। मुस्लिम जो हैं वो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के हैं 14.2%, इसलिए इनको साइडलाइन किया जाता है इंडिया में, ऐसा हम मान सकते हैं। और ये है 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से। बल्कि अगर आप देखें तो ये 14.2 जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो 3rd हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड आफ्टर पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया। की इंडिकेटर कौन से हैं जिसके हिसाब से मुस्लिम को मार्जिनलाइज किया जाता है इंडिया के अंदर? वो है लिटरेसी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिक एमिनिटीज। लिटरेसी मतलब कि कितने लोग जो है मुस्लिम्स जो पढ़े लिखे हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसमें से, एंड बेसिक एमिनिटीज आती हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो कितनी प्रोवाइडेड है इंडिया में मुस्लिम्स को। वाई मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड? वाई मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड इन इंडिया? फर्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में आएगा आदिवासीज एंड वुमेन। जो आदिवासी कम्युनिटी है उनके लोग क्योंकि कम हैं, और हमने डिस्कस किया उनके सारे पॉइंट्स कि क्यों उन्हें साइडलाइन किया जाता है इंडिया में। इसके अलावा जो विमेन होंगी, औरतें होंगी, उनको भी साइडलाइन किया जाता है साथ में। दिस इज एज पर द कंपैरेटिव एनालिसिस। सेकंड थी सचर कमेटी रिपोर्ट, जिसको 2005 में बनाया गया था। इसके चेयरमैन थे जस्टिस राजेंद्र सचर। इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या थी? लो एजुकेशन इन 7 to 16 ईयर चिल्ड्रन लाइक SC/ST ट्राइब्स इन इंडिया। जो SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं इंडिया के, उनमें 7 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनमें लो एजुकेशन या लिटरेसी रेट पाया गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास डिस्टिंक्टिव कस्टम्स, जैसे कि जो मुस्लिम्स हैं वो बुर्का पहनते हैं या फिर वो लॉन्ग बियर्ड या दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, एंड फेस। तो इसके हिसाब से उनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं लोग कि हाँ जी ये मुस्लिम होंगे, तो उसके हिसाब से उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है एज पर देयर लुक्स ओनली। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आएंगे लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जो है मुस्लिम में वो कम है। सेकंड इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स है उनके अंदर जो है मुस्लिम्स कितने एम्प्लॉयड हैं वो भी कम है इंडिया में। एंड बेसिक एमिनिटीज जैसे हेल्थ केयर एंड अदर एमिनिटीज जो है वो कम प्रोवाइडेड है इस कम्युनिटी। ओके, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे मार्जिनलाइजेशन के इन मुस्लिम्स? वो होंगे सोशल एक्सक्लूजन, इन लोगों को साइडलाइन किया जाता है सोशली। उसका रिजल्ट होगा वायलेंस। अब ऑब्वियसली किसी कम्युनिटी का अगर साइडलाइन किया जाएगा तो वो वायलेंस भी होगी वहाँ पे, वो लोग विद्रोह करेंगे सरकार और अदर कम्युनिटीज के खिलाफ। तो ये इसका कंसिक्वेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस। अब इन लोगों को मार्जिनलाइजेशन से बचाने के लिए क्या किया जाता है? माइनॉरिटी के राइट्स बनाए गए हैं कुछ अलग से। अगर इन लोगों के साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होती है एज पर देयर नंबर, लिटरेसी रेट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह के अंदर, तो वो लोग जो है अपने माइनॉरिटी राइट्स को लेके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोर्ट में जो है वो केस कर सकते हैं, और वो इक्वालिटी के लिए वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। अब एक टर्म हमारे पास है बुक के अंदर, गेटोटिएशन। तो गेटो का मतलब है एरिया वेयर माइनर कम्युनिटीज डिसाइड टू स्टे सेफ।
ये एक ऐसा एरिया इस कम्युनिटीज़ बना लेती हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता और अगर हम लोग सब इकट्ठे रह रहे हैं तो हम सेफ़ हैं। हमें जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं मेजॉरिटी के अंदर, वो किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगे। इस टर्म का मतलब होगा ये। तो इसके साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके मैंने समरी नोट्स ही बनाए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए इस फुल जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया उसको ज़रूर से रिवाइज़ कीजिए। इसके अलावा मैंने जो पिछले 4 चैप्टर हैं उनकी वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर एसएसटी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी हैं, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।